एक बार गौतम बुद्ध अपनी एक यात्रा पर निकले थे। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। तभी अचानक रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। देखने में ऐसा जान पड़ता मानो कोई पागल हो, क्योंकि कभी कभी वह हंसने लगता और अचानक ही रोने लग जाता। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा तो उनके चरणों में गिरते हुए बोला, हे बुद्ध, आपकी बातें बिल्कुल सत्य होती हैं। मैं ही मूर्ख था जो आज तक आपके विरोध में ही रहा। आपकी बात ना समझकर मैं आज तक उनका विरोध करता रहा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब महात्मा बुद्ध ने उन्हें अपने हाथों से पूछा। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। तब बुद्ध ने अपनी झोली में से भोजन निकाला और उस व्यक्ति को खाने को दिया। भोजन करते हुए वह बूढ़ा व्यक्ति कभी रोने लगता तो कभी हंसने लग जाता। उसे देख सारे शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, क्या इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? इन्हें आखिर क्या हुआ है? शिष्यों की बात सुन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्हें तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। जाओ और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। तब वह शिष्य उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचकर उससे बोला, महानुभाव, आपके ऐसे व्यवहार का कारण क्या है? आप कभी रो रहे हैं तो कभी हंस रहे हैं। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। व्यक्ति ने उस शिष्य से कहा, जब मैं वर्षों पहले महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुना था तो मुझे ऐसा लगता था कि यह सब तो बेकार की बातें हैं। इनका जीवन में क्या उपयोग? जीवन जीने के लिए ये कहीं से भी उचित नहीं है। यही सब सोचकर मैंने उनकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं यही नहीं रुका, बल्कि मैंने तो कभी कभी षड्यंत्र भी रचने की कोशिश की, क्योंकि मैं चाहता था कि वे लोगों को बहका न सकें। मुझे आज भी यह बात याद है कि बुद्ध ने कहा था कि व्यक्ति को झूठ बोलने, नशा करने और धन इकट्ठा करने से बचना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक धन से दुख बढ़ता चला जाता है। परंतु मैं तो केवल यही काम करता रहा। धन इकट्ठा करने में, मदिरापान करने में, झूठ बोलने में मुझे बेहद खुशी होती थी। मैं अक्सर देखता था कि जो लोग बुद्ध की बात मानते थे वे लोग बड़े ही प्रसन्न रहते थे, चाहे भले ही उनके पास ज्यादा कुछ ना हो। जब मैं उन्हें ऐसा देखता तो उस समय मेरे मन में उनके प्रति ईर्ष्या का जन्म होने लगा। मैं पहले यह सब नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। अब मेरे पास इतना समय भी नहीं बचा है, क्योंकि मैं तो अब वृद्ध हो चुका हूँ। दूसरी ओर मैं यह बात सोचकर हंस रहा हूँ कि लोग यह गलती करते जाते हैं, परंतु वह समझ ही नहीं पाते कि उनसे गलती हो रही है। लेकिन अंत में वे भी मेरी तरह इस बात को समझ जाएंगे और तब उन्हें बहुत पश्चाताप होगा, जैसा कि मुझे हो रहा है। उन्हें भी ऐसा लगेगा कि काश मैं यह सब पहले ही समझ पाता। बुद्ध ने यह भी कहा था कि हम अपने विचारों की तरह ही बन जाते हैं। शिष्य ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा, क्या आप अपने ज्ञान को हमें देना चाहेंगे, ताकि हम भी जीवन का सही अर्थ, जीवन की गहराइयों को समझने में सक्षम हों, हमारे भी ज्ञान में कुछ वृद्धि हो सके। तब वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आप तो स्वयं ही महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। मैं तो उनके जैसा ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, परंतु हाँ, जितना भी ज्ञान मेरे पास है, जितना भी मैंने समझा है, उसे जरूर बताऊंगा। इस अवस्था तक पहुंचकर मुझे यह ज्ञान हुआ है कि सभी मनुष्य आपस में ही एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की यह दौड़ इंसान के बचपन से ही शुरू हो जाती है। जैसा कि अपने बचपन में मेरी इच्छा यही थी कि मैं अपने मित्रों से सदैव आगे रहूं, चाहे वह खिलौने हों या कपड़े, सदा ही उनसे अच्छे रहें। मेरी माँ मुझे बहुत ही डांटती थी। वह बहुत सख्त स्वभाव की थी।
मेरे मन में कभी कभी यह बात भी आ जाती कि इनकी मृत्यु से मुझे आजादी मिल जाएगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। मैं यह सोचता कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तो मैं निश्चय ही स्वतंत्र हो जाऊंगा, इसलिए मुझे जल्दी ही बड़ा होने की इच्छा थी। परंतु जब मैं युवा हो गया तब तो ढेर सारे खिलौने, कपड़े, मिठाइयाँ लेने की मेरी वह इच्छा ही समाप्त हो गई। परंतु वह दौड़ अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब मेरे अंदर मित्रों से अधिक धन कमाने की इच्छा थी। मैं सोचता था जब मेरे पास अधिक धन होगा तो मेरे पास अच्छा घर होगा और मैं अच्छे से महंगे कपड़े पहनकर उन्हें दिखा पाऊंगा कि मैं उनसे अधिक सम्मानित हूं। इसके लिए मैंने षड्यंत्र का भी सहारा लिया, झूठ बोलना, धोखा देना आदि सभी कार्य किए, परंतु तब भी मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं जो कर रहा हूं वह गलत है। समय बीतता गया और तब मेरा विवाह हो गया। जिस स्त्री से मेरा विवाह हुआ वह हर काम में सदा मेरे साथ रहती थी। वह जो भी कहती वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। वह एक सुंदर स्त्री थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब मेरी चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि बहुत समय बाद भी हमारी कोई संतान नहीं थी। मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मित्रों के घर खेलते बच्चों ने मेरे अंदर ईर्ष्या की भावना उत्पन्न कर दिया। मैं बार बार यही सोचता रहता, कितना अच्छा होता यदि हमारे घर भी कोई बच्चा होता। इन्हीं सब के बीच में खुशी की घड़ी आ गई। घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उस वक्त मैं बेहद खुश था। ऐसा अनुभव हो रहा था मानो सारी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई हो। इसके पहले मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था कि अब तो मुझे सब कुछ मिल चुका है, अब मुझे और क्या चाहिए। लेकिन फिर से कुछ दिन बीत जाने पर एक बार फिर मेरे मन में यह विचार आने लगा कि एक की जगह यदि 2 पुत्र होते तो कितना अच्छा होता। और इस बार फिर मेरी बात सच हो गई। घर में एक और पुत्र ने जन्म लिया। मेरे पिता का व्यापार था जिसे मैं बहुत आगे ले गया। मैंने उनके व्यापार में असीम वृद्धि की। ऐसे ही एक दिन मेरी पत्नी मेरे पास आई। उसने कहा, व्यापार को तुम्हारे पिता ने शुरू किया था, परंतु इसे आगे बढ़ाने में तो तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हारे ही कारण आज व्यापार इतना आगे हो पाया है। यह सब तुम्हारे कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। माता पिता को तो अब तीर्थ पर निकलना चाहिए। मैंने उसकी बात पर विचार किया तो पाया कि वह ठीक कह रही थी। तब मैंने पिता से इस बात पर चर्चा की, लेकिन उनकी रुचि इसमें नहीं थी। उन्होंने मुझसे साफ इनकार कर दिया। मेरे पिता के कारण व्यापार में मुझे निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। मैं सोचता था कि मैं किसी तरह उनके बंधनों से मुक्त हो जाऊं। फिर से मेरी प्रार्थना को ईश्वर ने स्वीकार किया। मेरे पिता धीरे धीरे अस्वस्थ हो गए। उनकी तबीयत खराब होती चली गई। मैंने सोचता कि कितना अच्छा होता है यदि वह जल्द से जल्द इस संसार को छोड़ देते। उस समय दुख ना होकर मेरे चेहरे पर खुशी का भाव था। मैं मन ही मन यह बात सोच रहा था कि उनके जाने के बाद अब मुझे निर्णय लेने की आजादी रहेगी। जब वैद्य ने यह देखा कि वह बोलने में भी सक्षम नहीं थे तो उसने कहा कि अब जिनको भी इनसे मिलना है वह जल्दी आकर मिल ले, क्योंकि अब वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। मेरे पिता को इस अवस्था में 6 दिन से अधिक बीत गए थे। जैसे ही मैं उनसे मिलने पहुंचा तो मेरी पत्नी भी मेरे साथ ही आ पहुंची। उसने मुझसे कहा, जब सभी लोग इनसे मिल चुके हैं तो अब यह मर क्यों नहीं जाते? आखिर अभी इन्हें किसका इंतजार है? मेरी पत्नी जो भी कहती थी वह सारी बात मुझे बहुत अधिक पसंद थी। वह जो भी कहती सही कहती थी। उसकी कोई बात मुझे कभी भी गलत नहीं लगती थी। अब मैं भी सोचा कि इस अवस्था में वह आखिर कब तक ऐसे पड़े रहेंगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि उनकी मृत्यु हो जाए
इससे उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। जब अगले दिन मैं उठकर उस कमरे में गया जहां मेरे पिता थे, तो मैंने देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। मेरी माँ वहीं बैठकर रो रही थी। ऐसा देख मैं भी अपने आप को संभाल नहीं सका। तब मैंने यह फैसला किया कि अपने पिता की अंतिम यात्रा को मैं इतना भव्य तरीके से निकालूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि मुझे अपने पिता से कितना प्रेम था। और मैंने अपने निर्णय के अनुसार वैसा ही किया। जब मैंने अपने पिता की अंतिम यात्रा निकाली तो वह यात्रा इतनी भव्य थी कि लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। लोग हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले आज तक ऐसी भव्य यात्रा कभी नहीं दिखाई दी थी। मैं मन ही मन प्रसन्न हुआ जा रहा था। मैं यह सोचकर खुश हो रहा था कि लोग मुझसे कितना प्रसन्न हैं। वह मेरी प्रशंसा कर रहे थे, परंतु इन सबके बाद भी मुझे यह दिखाना पड़ रहा था कि मैं अपनी पिता की मृत्यु पर दुखी हूँ। मुझे यह बात तो पता ही थी कि इनकी मृत्यु के बाद पूरे व्यापार का मालिक मैं ही हूँ। धन कमाने के लिए मैंने सभी उपाय कर डाले। जितना कार्य किया जा सकता था सब कुछ कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर धन पाने की इच्छा दिन प्रतिदिन कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। मैं सोचता था कि मैं कितना अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर पाऊं। मेरा बुढ़ापा अब नजदीक आ गया और मेरे दोनों पुत्र युवावस्था की तरफ बढ़ चले। उस समय नगर का सबसे धनी व्यापारी मैं ही था। धन कमाने की इच्छा से अपने दोनों पुत्रों की शादी नगर के बड़े और समृद्ध व्यापारियों की पुत्रियों के साथ कर दिया, जिससे कि व्यापार में मुझे अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो। उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं वृद्ध होता चला गया। मेरे जीवन में खालीपन तो तब आ गया जब एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया और वह कहीं चली गई। उस वक्त मैंने जाना कि किसी के जाने का एहसास क्या होता है। तब किसी ने पहली बार मुझे बुद्ध के बारे में बताया। उनका उपदेश सुनने मैं उनके आश्रम चला गया, लेकिन जब मैंने उनके उपदेश सुने तो मुझे एक बात पता चली कि उनके उपदेश मेरे बिल्कुल ही विपरीत थे। वह मेरे विचारों से एकदम भिन्न थे। मैं वहां ऐसा अकेला ही नहीं था, बल्कि वहां तो अनेक लोग ऐसे थे। तब मुझे ऐसा लगा कि वह सभी लोग मेरे शुभचिंतक हैं, क्योंकि उनके और मेरे विचारों में ज्यादा फर्क नहीं था। कुछ दिन और बीत जाने पर मैं अचानक अस्वस्थ महसूस करने लगा। मैं बीमार पड़ गया। हालत यह हो गई कि मैं बिस्तर पर पड़ गया। बड़े से बड़े वैद्य भी मेरा सफल इलाज नहीं कर सके। एक दिन मेरे बड़े पुत्र ने मुझसे कहा, पिताजी, अब तो आप बीमार हो चुके हैं, अब आप व्यापार कैसे करेंगे? अब आपका यह समय आराम करने का है। आप व्यापार को मेरे नाम कर दीजिए। मैं व्यापार सहित छोटे भाई की भी देखरेख कर लूंगा। तब मैंने कहा कि थोड़े ही दिनों में मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। अभी मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। जैसे ही मेरा बड़ा पुत्र मेरे पास से गया, तुरंत मेरा छोटा पुत्र आकर मुझसे बोला, पिताजी, आपको तो यह बात पता है ना कि बड़े भाई तो नशे में ही रहते हैं, वह व्यापार क्या चलाएंगे? और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्यों ना आप यह व्यापार मेरे ऊपर छोड़ दें, इसे मेरे नाम कर दें। जिस प्रकार आपने अपने व्यापार को बहुत आगे तक बढ़ाया है, उसी प्रकार मैं भी इसे जितना हो सके आगे ही ले जाऊंगा। तब मैंने अपने छोटे पुत्र से भी यही बात कही कि अभी मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है, अभी मैं जीऊंगा। मैं भले ही अभी बीमार हूं, लेकिन मैं जल्द ही स्वस्थ हो जाऊंगा। परंतु जैसा मैं सोच रहा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरी हालत बिगड़ने लगी। जब वैद्य ने यह देखा तो उसने मेरे पुत्र से कहा कि जिस जिस को भी उनसे मिलना हो उन्हें अब बुला लो, क्योंकि इनके पास थोड़ा समय ही शेष है।
इतना सुनते ही बहुओं ने रोना शुरू कर दिया। मेरे जीवित रहने के बाद भी यह सब चल रहा था। तब मुझे उस बात का एहसास हुआ जब ठीक ऐसा ही मेरे पिता के साथ हुआ था। सबको यही लग रहा था कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। रिश्तेदार मुझे देखने के लिए आने लगे। वह मुझे देखते ही रोने लगते और मुझसे कहते, अगर आप नहीं रहेंगे तो हमारा काम कैसे चल पाएगा? आपके बिना हमारी बर्बादी हो जाएगी। मैं यही सोचकर चिंता में पड़ा था कि आखिर जब मैं अभी जीवित हूँ तो यह लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? इन्हें तो बस अपने काम की चिंता है। मेरी मृत्यु होने वाली है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पुत्र स्वयं ही आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। व्यापार के बंटवारे को लेकर उनमें आपस में ही लड़ाई हो रही है। यही नहीं, उन दोनों की पत्नियां भी झगड़े में शामिल हैं। उस वक्त मैंने अनुभव किया कि मैंने इतना कठिन परिश्रम करके, पूरा जीवन बर्बाद करके जो भी धन कमाया वह मेरी बीमारी को दूर तक नहीं कर सकता। जब वह मेरी जिंदगी नहीं बचा पा रहा है तो आखिर ऐसा धन किस काम का है? मैं सदैव यही चाहता था कि मैं सबसे धनी हो जाऊं, मेरे पास अधिक से अधिक धन हो जाए, जिसके लिए मैंने कितना ही झूठ बोला, कितनों को लूटा, हत्या भी किया। तो क्या यह सब मैंने इसलिए किया कि एक दिन मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? जब मेरे पिताजी बीमार थे तभी अगर मैं यह बात समझ गया होता तो मैं अपने जीवन को बदल कर रख देता। अब तो समय ही नहीं बचा। मैंने अपने पुत्रों को बुलाकर उनसे पूछा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अंतिम यात्रा किस प्रकार निकालोगे? पहले बड़े पुत्र ने कहा, मैं लोगों को यह एहसास करा दूंगा कि आप नगर के सर्वश्रेष्ठ और सबसे धनी व्यापारी हैं। यदि सारा व्यापार मेरे नाम हो जाए तो मैं आपकी अंतिम यात्रा को बहुत ही भव्य यात्रा के रूप में निकालूंगा। तभी छोटे पुत्र ने कहा, जब मैं आपकी अंतिम यात्रा निकालूंगा तो उसे देखकर देश दुनिया के बड़े से बड़े राजा महाराजा भी हैरान रह जाएंगे। वे इस यात्रा को कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और अब बात ही बात में मेरे दोनों पुत्र एक बार फिर लड़ना शुरू कर दिए। मैंने अपने सामने ही मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और अनेक मित्रों को स्मशान जाते हुए देखा। सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है, परंतु मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इन सब की भांति मुझे भी कोई एक न एक दिन यहीं लाएगा। मैं जीवन भर व्यर्थ की बातों में उलझा रहा और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। जब अंत समय आया तब जाकर मुझे कुछ बात समझ आई। यह सब कहते हुए वह वृद्ध व्यक्ति सीधा महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, क्या आप मुझे इस समय कुछ देना चाहेंगे? क्योंकि मेरा पूरा जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया। तब बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारे जीवन का अधिकांश हिस्सा भले ही अज्ञानता में बीत गया, परंतु तुम यह समझो कि अब तुम्हारा समय ज्ञान से परिपूर्ण है और ज्ञान का एक क्षण भी सदैव बड़ा ही होता है। तुम्हारा जो जीवन बीत चुका है अब उसके लिए तुम पश्चाताप ना करो। उसे सोचकर बिल्कुल भी दुखी ना हो। सांस या मृत्यु, इनमें से तुम्हें जो भी चाहे उन्हें तुम निसंकोच स्वीकार करो। जीवन से ज्यादा रहस्य तो मृत्यु में होता है। मृत्यु जीवन से अधिक खुशी दे सकती है। किसी भी चीज का दुख ना करते हुए तुम एक एक क्षण को देखना। अतीत को भूलकर भविष्य की चिंता भी त्याग दो। वर्तमान में जो कुछ भी है उसी के साथ जियो। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी सदैव मदद करेगा। जो बुरी सोच के साथ कार्य करेंगे उन्हें सदैव दुख और कष्ट ही मिलेंगे, परंतु वहीं यदि कोई मन में शुद्ध विचार रखेगा और तब कोई कार्य करेगा तो खुशी सदैव उसके साथ ही रहेगी। इस समय हम जो भी हैं, अभी तक हमने जो भी सोचा उसी बात का परिणाम है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।